बढ़ते खबरों में आगे बात करते इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां नए साल पर भारत का टैरिफ अटैक देखने को मिला। चीन समेत 3 देशों से स्टील आयात महंगा होगा। भारत ने 3 साल के लिए नियम लागू किया है। चीन, नेपाल और वियतनाम को होगा इसका सीधा असर। घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सस्ते आयात से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, नए साल पर भारत ने ये टैरिफ लागू किया है। चीन समेत 3 देश हैं जहां पर स्टील का सीधा जो आयात है उस पर ये नियम लागू होंगे। और चीन, नेपाल, वियतनाम, ये 3 देश हैं जिस पर इसका असर सीधे तौर पर होगा। तो घरेलू इंडस्ट्री को स्टील की बचाने के लिए सस्ते आयात से ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया, जो कि निश्चित तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बताएं आपको कि भारत ने जो टैरिफ लगाया है, चीन से बढ़ते आयात पर लगाम लगाने की कवायद है, ताकि जो हमारी घरेलू स्टील इंडस्ट्री है वो बची रह सके। तो चीन समेत 3 देश हैं जिन पर सीधा असर है। इसमें नेपाल भी है, वियतनाम भी है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सस्ते आयात से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। नए साल पर भारत ने टैरिफ लगाया है। चीन समेत 3 देशों से स्टील आयात अब महंगा होगा। भारत ने 3 साल के लिए नियम लागू किया है, यानी कि इंपोर्ट करना महंगा होगा। अगर स्टील इंपोर्ट करनी है चीन से, नेपाल से और वियतनाम से, तो वो महंगी पड़ेगी। और ये सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जो घरेलू स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनको मुनाफा ज्यादा हो, इसलिए आयात पर शुल्क बढ़ाया गया 3 साल के लिए। खबर क्या है ये आप भी समझिए। 3 साल के लिए आयात शुल्क बढ़ाया गया है। पहले साल इंपोर्ट फीस 12% रहेगी, ये तय किया है सरकार ने। दूसरे साल इंपोर्ट फीस 11.5% रहेगी, यानी कि 11.5% रहेगी। तीसरे साल घटकर ये केवल 11% हो जाएगी। तो शुरुआत होगी 12% से, उसके बाद 11.5% और उसके बाद 11%। 3 साल तक के लिए शुल्क लगाया गया है। और इसकी केवल वजह सिर्फ इतनी है कि जो घरेलू स्टील इंडस्ट्री है उसको सस्ते आयात से बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला है सरकार की ओर से। एक टैरिफ अटैक है जो कि 3 देशों को असर करेगा। इसमें चीन है, नेपाल है, वियतनाम है, जिन पर एक टैरिफ लगाया जा रहा है। 3 साल के लिए आयात शुल्क बढ़ा है 12%, 11.5% और फिर 11%। पहले साल इंपोर्ट फीस जो है वो 12% रहेगी और उसके बाद इंपोर्ट फीस जो है वो 11.5% हो जाएगी। उसके बाद 11% ये इंपोर्ट फीस हो जाएगी, यानी कि जो आयात शुल्क है वो घटकर 11% रह जाएगा। और ये 3 साल तक रहेगा। आने वाले स्टील उत्पादों पर टैरिफ है, ये सरकार ने तय किया है। नए साल पर भारत की ओर से ये आयात शुल्क लगाया गया है स्टील उत्पादों पर। 3 देशों में स्टील आयात महंगा होगा इससे, यानी कि अगर आयात करना है स्टील का चीन से, नेपाल से, वियतनाम से, तो वो महंगा पड़ने वाला है। इसलिए जो रुझान है लोगों का वो भारत में निर्मित स्टील पर जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला काफी ज्यादा खास है, काफी महत्वपूर्ण और काफी हित में है भारत की स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि घरेलू स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो सस्ते आयात से बच सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां 3 साल का शुल्क लगाया गया है, आयात शुल्क, जो कि पहले साल में होगा 12% और फिर हो जाएगा 11.5%, उसके बाद 11% ये आयात शुल्क रहेगा तीसरे साल में। तो भारत की ओर से यही कोशिश रहती है कि हम आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर निर्भर ना रहे। इसी को लेकर भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए तमाम तरह के जो कदम है वो अलग अलग क्षेत्रों में सरकार उठाती आई है। और अब स्टील इंडस्ट्री को भी फायदा हो, हमारी स्टील इंडस्ट्री हित में रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया है 3 साल तक के लिए। ये आयात शुल्क बढ़ाया गया है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। और वहीं कल्कि धाम की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी पर क्या क्या बोला है, पूरा इंटरव्यू आज दोपहर 12 बजे। एक्चुअली प्रियंका गांधी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है।